हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था और नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपोजिशन का रहेगा, मतलब ब्लड है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड का लगभग 55% पार्ट होता है और ब्लड सेल्स जो हैं वो 45% टोटल ब्लड की क्या होती है, ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन है और ब्लड सेल्स जिनको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी खुद बनाती है, खुद सिंथेसिस करती है, इसलिए उनको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा है वो मेनली तीन टाइप का होता है। एक वाटर जो लिक्विड पोर्शन है, एक जो सॉलिड है और एक गैसेस। वाटर है वो 91 से लेके 92%, मतलब प्लाज्मा को अगर आप 100% अगर मान के चलते हो तब उसका लगभग 91 से लेके 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। 8 to 9% तक क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और लगभग 1% के आसपास गैसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पहला है वाटर। वाटर के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, वाटर मतलब पानी है। ठीक है, H2O है कहाँ पर, ब्लड के अंदर 91 से लेके 92% तक। इसके अलावा सॉलिड्स जो सब्सटेंस हैं ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपने केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से सुना होगा। तो ऑर्गेनिक वो वाले सब्सटेंस जो ऑर्गन से डिराइव हुए हैं या फिर जिनको अपन ने किसी सेल से डिराइव किया है। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, ऐसे वाले सब्सटेंस कहलाते हैं ऑर्गेनिक। और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एब्सेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर मेन जो कंपोजिशन होता है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन का ये होता है 7 to 8% और ये 1% के आसपास। 7 to 8% का 7% सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तीन मेन प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। नेक्स्ट ब्लड प्लाज्मा के बाद में इसके अंदर होते हैं एमिनो एसिड्स, जो क्या होते हैं, प्रोटीन। इसके अलावा फैटी एसिड, ये क्या होंगे, फैट। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, नॉर्मल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो तीन मेन कंपोजिशन ये होंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो कौन सा है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कितना होता है, लगभग 7% के आसपास। इसके अलावा कुछ सिक्रीशंस है जो बॉडीज़ के अंदर डालती रहती है, जिसको अपन इंटरनल सिक्रीशंस बोल सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं हॉर्मोन्स, जो बॉडी क्या करती है, सिंथेसिस करके। अगर स्पेशली बात करें तो हार्मोन को बनाने का काम किसका होता है, ग्लैंड्स का। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रीशंस करती है केमिकल सब्सटेंस का, जिनको अपन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन एक जगह से रिलीज़ होके और दूसरी जगह पे एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, और ये एंजाइम डिफरेंट टाइप के एंजाइम होंगे जो रिएक्शंस करवाएंगे। एंजाइम का मेन काम क्या होता है, एंजाइम क्या करती है, रिएक्शंस को बढ़ाते हैं विदाउट यूजिंग, अपने आप को यूज़ किए बिना क्या करते हैं, वो
एंजाइम्स रिएक्शंस को है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर बात करें तो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंस। और इस कैटेगरी में आते हैं जितने भी एक्सक्रीशंस हैं, लाइक अमोनिया, क्रेटनिन, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। ये आते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, या फिर इनको बोल सकते हैं एक्सक्रीशंस हैं, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सॉलिड पार्ट के अंदर, और सॉलिड में भी अगर बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन मेन कंपोजिशन होगा लगभग 7% के आसपास। उसके बाद इसके अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स जिनको अपन प्रोटीन बोल सकते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स जो फैट होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है, इंटरनल सिक्रीशंस जो हार्मोन होते हैं, और एंजाइम्स हैं डिफरेंट टाइप के, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर अमोनिया है, क्रेटनिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर मेन 3 होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तीनों को याद रखना है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स के अंदर अगर बात करें तो 2 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, या 3 टाइप के भी पढ़ सकते हैं अपन। कौन कौन से? एक असेंशियल, ये बेसिकली न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो वहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, और एक कैटेगरी होती है सेमी एसेंशियल की। असेंशियल और नॉन असेंशियल का डिफरेंस जो है वो किसके बेसिस पे है कि बॉडी है उनको नीड होगी और बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। मतलब बॉडी को ज़रूरत है अमीनो एसिड्स की और वो उनको खुद नहीं बना सकती। ऐसे वाले अमीनो एसिड्स क्या कहलाते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जिनको वो खुद से सिंथेसाइज कर सकती है इन्हीं एसेंशियल अमीनो एसिड्स को यूज़ करके, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा फैटी एसिड या फिर फैट के अंदर अगर बात करूँ तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म में फैट घूमता है उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल के फॉर्म में रहता है, और एक होता है फॉस्फोलिपिड। इन 3 फॉर्म में क्या करता है? लिपिड है या फिर फैट है, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट है वो ब्लड के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। और इंटरनल जो सिक्रीशंस हैं जिनके अंदर हार्मोन है, हार्मोन डिफरेंट टाइप के होते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, TSH है, FSH है, LH है, ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ये भी क्या होता है? ब्लड के अंदर मिक्स रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम के अंदर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। एमाइलेज हैं, इसके अलावा लाइपेज हैं, प्रोटीएज हैं। ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और लास्ट में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो अमोनिया, क्रेटनिन और यूरिक एसिड एंड यूरिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जितने सारे मिनरल्स आपने पढ़े हैं, जिसमें पहला है सोडियम जो मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलरली। इसके अलावा सोडियम के साथ में होता है क्लोराइड, तो दूसरा होगा क्लोराइड। तीसरा है पोटेशियम, तीसरा है पोटेशियम। चौथा है मैग्नीशियम। पांचवा है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। और इसके अलावा आयोडाइड होते हैं या आयरन होता है, ठीक है, कॉपर होता है, और
फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंस हैं जो इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, जैसे लाइक सोडियम क्लोराइड, कॉपर, फॉस्फोरस, आयरन, इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और आयोडाइड। ठीक है, ये किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक, जो लगभग 1% के आसपास प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, जो तीसरा है क्लासिफिकेशन, और वो है गैसेस। गैसेस के बारे में अगर बात करें तो गैसेस होती है मेनली 3 टाइप की। एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है CO2, तीसरा होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन, जो ट्रांसपोर्ट होती है, मूव होती है लंग्स से सेल तक और सेल से वापस लंग्स तक। ये क्या करता है? ट्रैवल करती रहती है गैसेस, जिनमें से मेनली है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन। अभी तक ब्लड प्लाज्मा के बारे में बात करी है, और ब्लड प्लाज्मा को 100% अगर मान के चलते हैं तो उसमें वाटर का कितना कंपोजिशन होता है? 91 से लेके 92%। सॉलिड कितना होता है? 8 to 9%। गैसेज हैं लगभग 1% के आसपास। वाटर है जो H2O की फॉर्म में होगा। इसके अलावा सॉलिड हैं वो 2 होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक है वो 7 to 8% के आसपास होते हैं, इनऑर्गेनिक है वो 1% के आसपास होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर मेन कंपोजिशन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो लगभग 7% कवर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर अगर बात करें तो 3 टाइप के, एक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और तीसरा फाइब्रिनोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमिनो एसिड, प्रोटीन जो है। इसके अलावा फैटी एसिड, फैट जो है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज है। इंटरनल सिक्रीशन के रूप में ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती है वो होता है हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स हैं कुछ, जैसे एमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, और लास्ट में है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जैसे अमोनिया, क्रेटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनऑर्गेनिक के अंदर, तो इनऑर्गेनिक लगभग 1% होता है, और जिसमें सोडियम क्लोराइड, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, आयोडाइड, कॉपर, फॉस्फोरस और इसके अलावा एक है कैल्शियम। ठीक है, ये क्या होते हैं? सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो गैसेस हैं, गैसेस के रूप में ऑक्सीजन थी और CO2 और नाइट्रोजन। ठीक, लास्ट में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर याद रखना है ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स हैं 3 टाइप की होती हैं, एक होती है RBC, दूसरी होती है WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, RBC जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, या इसी को अपन बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट होती है वाइट ब्लड सेल्स, ये कितनी होती हैं? ये क्या होती हैं? जिनको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और लास्ट में प्लेटलेट, जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर इनको मेगा कैरियोट्स बोल सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप की क्या होती है? ब्लड सेल्स, जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब बॉडी उनका क्या करती है? सिंथेसाइज कर रही है। 3 टाइप की होती है, एक RBC, एक WBC और प्लेटलेट। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में, एक एक करके। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, जिनके अंदर 2 कंपोजिशन है, एक है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3, एक वाटर, एक सॉलिड और एक गैसेस। और ब्लड सेल के अंदर 3 टाइप की सेल्स हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं ब्लड की, और ये नेक्स्ट सेकंड वीडियो है जिसके अंदर अपन ने कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया। अब इन्हीं को अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।